गुड मॉर्निंग एवरीवन। आत्मा नमस्ते। कैसे हैं सब? 2 दिन पहले मेरी सेकंड बुक लॉन्च हुई और जब लॉन्च हुई तो ओवरवेलमिंग था ये मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किताब लिखूंगी, या मुझे लिखना कभी भी पसंद नहीं था। जब भी कुछ होता था वो लिखने में जहाँ कम से कम हो सके उतना मैं करती थी। पर जब मैंने बुक लिखी तो मुझे नहीं पता, मैं फ्लोस के साथ चलती गई और मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो मैंने सीखा था, उस बुक में शेयर किया है मैंने। और जब मैंने वापस रिव्यू किया बुक को, जब पब्लिश होके आई उसके बाद पढ़ा तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि किताब मैंने लिखी है। सम डिवाइन पावर हैज़ वर्क थ्रू मी। तो मैंने सिर्फ एक सपना देखा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हीलिंग सिखा सकूं। ये एक इंटेंशन के साथ मैंने अपनी हीलिंग जर्नी शुरू की थी, जब मैं अपने आप को हील कर पाई थी उसके बाद। लेकिन ये नहीं सोचा था कि इस तरह से बुक लिख के मैं ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाऊंगी। तो यूनिवर्स आपको, जब आप कुछ मांगते हो तो यूनिवर्स आपको कोई भी तरीके से देने को तैयार रहता है। हो सकता है जैसे आपने सोचा है उस तरीके से आपको ना मिले, कोई अलग तरीके से मिले। जब मुझे मौका मिला ब्रेन ट्रेसी के साथ बुक लिखने का, जो इंटरनेशनल बेस्ट ऑथर हैं यूएस के, और उनके साथ जब मौका मिला, मैंने एक भी बार सोचा नहीं कि लिखूं कि नहीं लिखूं, करूं, जाना चाहिए मुझे इस जर्नी के साथ कि नहीं जाना चाहिए। और मैंने हाँ बोल दी। और उसके बाद ऑप्शन आया कि मुझे अपना चैप्टर लिखना होगा, तो मुझे लगा कि जो भी कंट्रीब्यूशन मैं इस बुक को दे सकती हूँ वो चैप्टर मैंने लिखा। और एक्नॉलेज भी हुआ कि काफ़ी लोगों के मुझे फीडबैक भी मिले कि आपका चैप्टर बहुत बढ़िया था, इंस्पिरेशन था, छोटे से चैप्टर में आपने बहुत कुछ शेयर किया है जो हमारे काम आने वाला है। और उसी दौरान मेरे मन में आया कि मैं एक और किताब लिखूं, और मुझे एक और मौका अगेन मिला। मैंने नई सीख किया था अरफिन खान के अंडर, जहां वो बुक पब्लिशिंग का कुछ मुझे चांस दे रहे थे, तो मैं उसको भी ना कर सकी। और विदिन 1 महीना के अंदर अंदर मैंने वो कंप्लीट की किताब। हालांकि था मेरा टारगेट 15 दिन, लेकिन कुछ एंगेजमेंट की वजह से, कुछ वर्क एंगेजमेंट की वजह से मैं उसे 1 मंथ के अंदर कंप्लीट कर पाई। और मेरी बुक कंप्लीट होने के बाद एडिटिंग में मैंने भेज दी, और मैंने रिव्यू भी नहीं किया था कि मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, जो कि मेरी आदत है। जब भी एग्ज़ाम भी देती थी तो वापस पलट के पढ़ के नहीं देखती थी कि मैंने क्या लिखा है। और जब बुक एडिट होके पब्लिश हुई तो कल रात को मैं बैठ के वो किताब पढ़ रही थी, तो मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये किताब मैंने ही लिखी है। काफ़ी सारे टूल्स हैं, मुझे एहसास भी नहीं हुआ। मैंने इतने सारे टूल्स इस बुक में शेयर किए हैं जो मैंने सीखे थे। मुझे लग रहा था कोई ख़ास नहीं सीखा मैंने, अभी तो सीखना बाकी है, बट उस बुक में काफ़ी सारे टूल्स हैं, तो लगा कि हाँ, ये नॉलेज तो है मेरे भीतर। तो कई बार हम अपने आप को ही कम आंकते हैं, हमें खुद नहीं पता कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हम किसके किस चीज़ के लिए बने हैं, हमारी काबिलियत क्या है। तो मेरा इंटेंशन ये इस वीडियो के साथ ये है कि आप यूनिवर्स से मांगें, और जिस रूप में भी आए, अपॉर्चुनिटी आए, लेफ्ट ब्रेन से ना सोचें, लॉजिकल ब्रेन से ना सोचें। और जब अपॉर्चुनिटी आए तो ग्रैब करने की कोशिश करें, लॉजिकली ना सोचें। शायद वो कुछ ना कुछ आपको फ्यूचर में दे के जाएगा, नहीं दे भी देगा तो आपको एक एक्सपीरियंस देगा, एक कॉन्फिडेंस देगा। तो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर माई बुक रिलीज़। मेरा एक अनुरोध है लोगों से कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप किताब पढ़ें तो उसे रिव्यू ज़रूर करें, और आपको लगे कि ये किताब पढ़ने लायक है, औरों को भी मदद कर सकती है, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, और उन्हें भी प्लीज़ रिव्यू शेयर करने को बोलें, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और किताबें लिखने के लिए। क्योंकि मेरे मन में अब तो आ रहा है कि काफ़ी कुछ सिखा के जाना है, जो सीखा है वो दुनिया को दे के जाना है। थैंक यू सो वेरी मच।